morning students. We are going to write your half-yearly exam. For that, here is the half-yearly exam question pattern. Roman number 1, Shabda for 6 marks. Roman number 2, Sagi Uttar Lagaye for 5 marks. Roman number 3, Rikt Sthan ki Purti Kijiye for 5 marks. Roman number 4, Prashnon ke उत्तर for 50 marks. Roman number 5, Deergh Prashnko ke उत्तर for 5 marks. Roman number 6, Baushi Badaliye for 4 marks. Roman number 7, Vyakaran Prashnko ke उत्तर for 10 marks. Totally you are going to write 50 marks. Based on this pattern, let us mix the portion what you have learned in our previous classes. First one, Shabda. Roman number 1, Shabda. First one, Lalasa. Lalas means wish. Bhavana. Bhavana means feelings. Lalasa wish. Bhavana feelings. Vyast means busy. Busy. Dainik means daily. Maulik means moral. Next one, Vedan means salary. Next one, Ghadna means incident. Next one, Aksar means mostly. Ubaya means solution. Solution. Next one, Balwan means strong. Putla means statue. Balwan strong. Putla statue. Next one, Aql means intelligence. Next one, Krodh means anger. Duck means cheat. Tiny means bag. Poonchi means money. Next one, Shanka means doubt. Next one, Tuvain means blessings. Next one, Anuvad means intelligence. Anuvad means translation. Tuvain means blessings. Anuvad translation. Okay. Next one, Roman number 2, Sagi Uttar Lagaye. Roman number 3, Sixth Sthan ki Purti Kijiye. And Roman number 4, Prashnon ke उत्तर. Let us revise lesson number 8. First one, Sagi Vidwan. Sagi उत्तर पर टिक लगाइए. First one, सभी विद्वान किस भाषा को सीखना चाहते थे? सभी विद्वान किस भाषा को सीखना चाहते थे? Answer is Hindi, Sanskrit, अंग्रेजी. Answer is Sanskrit. सभी विद्वान किस भाषा को सीखना चाहते थे? संस्कृत भाषा को सीखना चाहते थे. Next one, सर विलियम जोन्स कहाँ रखते थे? सर विलियम जोन्स कहाँ रखते थे? इंग्लैंड, कनाडा, न्यूयॉर्क. आंसर इज इंग्लैंड. सर विलियम जोन्स कहाँ रखने वाले थे? सर विलियम जोन्स इंग्लैंड के रखने वाले थे. नेक्स्ट वन, सर विलियम जोन्स को संस्कृत किसने पढ़ाई? सर विलियम जोन्स को संस्कृत किसने पढ़ाई? वल्लभाचारी, रामकृष्ण मिश्र, पंडित रामलोचन. आंसर इज पंडित रामलोचन. सर विलियम जोन्स को संस्कृत
पंडित रामलोचन ने पढ़ाई। नेक्स्ट वन, सर विलियम जोन्स को संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने में कितना समय लगा? सर विलियम जोन्स को संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने में 1 वर्ष में समय लगा। सर विलियम जोन्स को संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने में 1 वर्ष समय लगा। नेक्स्ट वन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सो फर्स्ट वन, अधिकरण भारतीय भाषाओं की जननी डैश टाइम। अधिकतर भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत है। नेक्स्ट वन, एक विदेशी जिन्होंने बड़ी लगन से संस्कृत भाषा का अध्ययन किया, उनका नाम डैश था। उनका नाम सर विलियम जोन्स था। आंसर इज सर विलियम जोन्स। एक विदेशी जिन्होंने बड़ी लगन से संस्कृत भाषा का अध्ययन किया, उनका नाम सर विलियम जोन्स था। नेक्स्ट वन, पंडित रामलोचन को सर विलियम जोन्स के घर आने के लिए रोज डैश जाती थी। पंडित रामलोचन को सर विलियम जोन्स के घर आने के लिए रोज पालकी जाती थी। नेक्स्ट वन, सर विलियम जोन्स ने डैश श्रीमद् भगवत गीता और ऋतुशंकर वेद आदि ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। आंसर इज अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम। सर विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम, श्रीमद् भगवत गीता और ऋतुशंकर वेद आदि ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। नेक्स्ट लेसन, लेट अस रिवाइज लेसन नंबर 9। सही उत्तर लगाइए। फर्स्ट वन, मनुष्य और बाघ में किस बात पर बहस हो रही थी? मनुष्य और बाघ में किस बात पर बहस हो रही थी? बलवान कौन, बहादुर कौन, समझदार कौन? आंसर इज बलवान कौन। मनुष्य और बाघ में किस बात पर बहस हो रही थी? आंसर इज बलवान कौन। नेक्स्ट वन, शहर के चौराहे पर किसका पुतला बना था? शहर के चौराहे पर किसका पुतला बना था? आंसर इज हरक्लुयस का। आंसर इज हरक्लुयस का। शहर के चौराहे पर किसका पुतला बना था? हरक्लुयस का पुतला। पुतला मीन्स स्टैचू। नेक्स्ट वन, लोमड़ी के पास दुश्मन से बच निकलते के कितने उपाय थे? 200, 300, 100 से उपाय। आंसर इज 100 से उपाय। लोमड़ी के पास दुश्मन से बच निकलते के कितने उपाय थे? 100 से उपाय। नेक्स्ट वन, किसका चुन लोमड़ी की तरफ आ रहा था? किसका चुन लोमड़ी की तरफ आ रहा था? आंसर इज जंगली कुत्ते का। सो आंसर इज जंगली कुत्ते का। नेक्स्ट वन, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सो फर्स्ट वन, मनुष्य से ज्यादा बलवान बाघ है या बाघ से ज्यादा डैश मनुष्य है? बाघ ज्यादा बलवान मनुष्य है। नेक्स्ट वन, वह व्यक्ति बोला, देखो बाघ मनुष्य के पास डैश है। व्यक्ति बोला, देखो मनुष्य, बाघ मनुष्य के पास डैश है? अक्ल है। अक्ल मीन्स इंटेलिजेंस। वह पुतला डैश का था जिसमें दिखाया गया था कि उसने डैश को पकड़ रखा था। आंसर इज हरक्लुयस का था। नेक्स्ट वन, अक्सर डैश लोमड़ी को बचाया करती थी। अक्सर
बिल्ली लोमड़ी को बचाया करती थी। नेक्स्ट वन, उसके पास तो इतने उपाय हैं कि डैश के हाथों से बच जाती हैं। उसके पास तो इतने उपाय हैं कि दुश्मनों के हाथों से बच जाती हैं। So next lesson, let us revise lesson number 10. First one, सगी वाक्यों पर टिक लगाइए। First one, वह एक लंबी कहानी है। Answer is बीरबल ने वृद्धा से, वृद्धा ने बीरबल से, सेवक ने वृद्धा से। So answer is वृद्धा ने बीरबल से। Next one, मुझे किसी धन प्रपंच में नहीं पड़ना है और न मुझे कोई लाभ लालच है। आंसर इज बाबा ने वृद्धा से। यह एक लंबी कहानी है। वृद्धा ने बीरबल से, मुझे किसी धन प्रपंच में नहीं पड़ना और न मुझे कोई लाभ लालच है। आंसर इज बाबा ने वृद्धा से। नेक्स्ट वन, आप सांसारिक चंचलों ने दूर रखने वाले ईश्वर स्वरूप हैं। भक्त ने बाबा से, वृद्धा ने बाबा से, बीरबल ने बाबा से। आंसर इज बीरबल ने बाबा से। इन रोमन नंबर 4, प्रश्नों के उत्तर, प्रश्नों के उत्तर। रोमन नंबर 4, 6 questions will be there. You should write 5 question answers. You should write 5 questions, each one 3 marks. Roman number 5, दीर्घ प्रश्न उत्तर, दीर्घ answer. दीर्घ प्रश्न उत्तर, 1 question will be there. You should write the 1 question answers. दीर्घ प्रश्नों के उत्तर। So दीर्घ प्रश्नों के उत्तर, सर विलियम जोन्स ने पंडित जी की शर्तें से अनुसार क्या क्या किया था और किस प्रकार उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। सो सर विलियम जोन्स को पंडित रामलोचन ने जैसा कहा, सर विलियम जोन्स को पंडित रामलोचन ने जैसा कहा उन्होंने वैसा ही किया। उनके लिए एक हिंदू नौकर रखा गया था। वह रोज पंडित जी के आने से पहले उनके नहाने के लिए पवित्र गंगा जल लाता था और कमरे को अच्छी तरह धो देता था। जोन्स भी ठीक समय पर नहा धोकर केवल चाय पीकर पढ़ने बैठ जाया करते थे। सर विलियम जोन्स ने भी एक अच्छे विद्यार्थी की भांति पंडित जी की भावनाओं का आदर किया। उन्हें जब तक पढ़ाई की मांस को हाथ तक नहीं लगाया। बड़े कठिन परिश्रम से उन्होंने 1 वर्ष में संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। सर विलियम जोन्स 1 वर्ष में संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। रोमन नंबर 6, वाच्य बदलिए। ग्रामर क्वेश्चन आंसर्स, ग्रामर 1 marks, वाच्य बदलिए। चेंज the voice of the following sentence as per the instruction given in the brackets. कोष्ठ में दिए गए निर्देश के आधार पर नीचे लिखे गए वाक्यों का वाच्य बदलिए। सो फर्स्ट वन, मोहन ने पत्र लिखा। मोहन ने पत्र लिखा, कर्मवाच्य में लिखिए। मोहन ने पत्र लिखा, कर्मवाच्य में लिखिए। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होता है। मोहन ने in this place मोहन के द्वारा पत्र लिखा गया है। मोहन के द्वारा पत्र लिखा गया है। लिखा गया है। नेक्स्ट वन, मैं सोता हूँ। मैं सोता हूँ। चेंज टू
बावाच्य में, बावाच्य में माइन चेंज टू मुझसे, माइन मुझसे सोया जाता है, सोता सोया प्लस जाता, मैं सोता हूँ, बावाच्य में मुझसे सोया जाता है। नेक्स्ट वन, वह मीठा फल खरीदता है, वह मीठा फल खरीदता है, कर्मवाच्य में लिखिए, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता है, वह उसके द्वारा मीठा फल, उसके द्वारा मीठा फल खरीदा जाता है, खरीदना, खरीदा खरीदा प्लस जाता, उसके द्वारा मीठा फल खरीदा जाता है। नेक्स्ट वन, छात्रों से गीत गाया जाता है, कर्तृवाच्य में लिखिए, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता है, छात्रों से गीत गाया जाता है, छात्र गीत गाते हैं, गाया जाता गाये, गाये गाया प्लस जाता, छात्र गीत गाते हैं। नेक्स्ट वन, गीता से दौड़ा जा रहा है, गीता से दौड़ा जा रहा है, कर्तृवाच्य में लिखिए, गीता दौड़ रही है, गीता दौड़ रही है। नेक्स्ट वन, मोहित नहीं रोता, बावाच्य में लिखिए, मोहित नहीं रोता, मोहित से रोया नहीं जाता है, बावाच्य में कर्ता कर्म नहीं होता है, मोहित से रोया नहीं जाता। मेरी बहन ने चाय पी, कर्मवाच्य में लिखिए, मेरी बहन के द्वारा चाय पी गई। नेक्स्ट वन, अहमद से फल गाया जाता है, कर्तृवाच्य में लिखिए, अहमद फल गाता है, गाया जाता पाता है। नेक्स्ट वन, मैं नहीं चलता हूँ, बावाच्य में लिखिए, मैं मुझसे, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। नेक्स्ट वन, लास्ट वन, रोहन ने चित्र बनाया, कर्मवाच्य में लिखिए, रोहन ने चित्र बनाया, रोहन के द्वारा चित्र बनाया गया, रोहन के द्वारा चित्र बनाया गया। नेक्स्ट वन, लास्ट रोमन लेटर, रोमन नंबर 7, व्याकरण प्रश्नों के उत्तर, व्याकरण प्रश्नों के उत्तर। फर्स्ट वन, वाच्य किसे कहते हैं, व्याकरण वाच्य, वाच्य मीन्स वॉइस, वाच्य किसे कहते हैं, जिनका इस वाक्य में इसके कर्ता कर्म या भाव हो तो प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य किसे कहते हैं, वाक्य में कर्ता कर्म या भाव प्रधानता होता है, वे उसे वाच्य कहलाता है। वाच्य कितने प्रकार के हैं, वाच्य 3 प्रकार के हैं, वे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सो वाच्य मीन्स वर्ड्स, वाच्य किसे कहते हैं, वाक्य में कर्ता कर्म या भाव प्रधानता है, वे उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य कितने प्रकार के हैं, वाच्य 3 प्रकार के हैं, वे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता न होकर वे उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं, कर्तृवाच्य इस वाक्य में, इस वाच्य में कर्ता, कर्ता की प्रधानता है, वे उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। नेक्स्ट वन, कर्मवाच्य किसे कहते हैं, कर्मवाच्य किसे कहते हैं, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है, वे उसे कर्मवाच्य कहते हैं। भाववाच्य किसे कहते हैं,
भाववाच्य में कर्ता कर्म या कर्ता या कर्म नहीं होता वे भाव की प्रधानता होता है वे उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य कहते हैं। वाच्य मीन्स वॉइस, वाच्य किसे कहते हैं? वाक्य मीन्स वाक्य, उस वाक्य में किसकी कर्ता कर्म या भाव प्रधानता होता है वे उसे वाच्य कहते हैं। तो ग्रामर क्वेश्चन आंसर्स रोमन नंबर 7 व्याकरण प्रश्नों के उत्तर इन दिस रोमन लेटर 7 5 questions will be there. 5 questions will be there. You should write the 5 question answers. Okay, till now we have revised well. शब्दा सही उत्तर लगाइए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रश्नों के उत्तर, दीर्घ प्रश्न उत्तर, वाच्य बदलिए, व्याकरण प्रश्नों के उत्तर. Keep revising and go in the same manner and score good mark in the half yearly exam. All the best students. Thank you.